आपने कैलाश में आपके समक्ष रखा अनुभूति। महाराज जी कहा करते थे दृष्टि से भी दीक्षा होती है। दीक्षा का मतलब होता है मल नाश। तो जिन्होंने कहा कि मेरे पर ऊपर दृष्टि रखी तो समझो इनकी दीक्षा कर दी और इनका जो मल नाश मल था ईश्वर के प्रति अनाश था उसको दूर कर दी। तो महाराज जी बार बार कहा करते थे दीक्षा होती है दृष्टि से। तो एक दीक्षा थी, एक वाणी से अनुग्रह होता है। तो वाणी से इनके पुत्र को कह दिया तो वाणी से उन पर अनुग्रह हो गया। तो ऐसा महाराज जी बोला करते थे, मनन की बात है। अब इसके उपरांत जीतू है नहीं है इस समय, तो इसके बाद जो है आशुतोष भारती, स्वामी आशुतोष भारती जो महाराज जी से अत्यंत प्रभावित थे, सेवा में रहे, आपको महाराज के विषय में अपना भाव व्यक्त करें। हरि बोल। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरवे नमः। रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सृष्टि के कण कण में विराजमान परमपिता परमेश्वर को मेरा नमस्कार। प्रातस्मरणीय वंदनीय परम पूज्य ब्रह्मलीन महाराज के चरणों में मेरा कुटीर बंधन। मंचस्थ सभी महापुरुषों की चरणों में मेरा प्रणाम। आत्मगुरु यतिवृंद, भक्तिमती माताओं एवं सज्जनों, जिनका हम आज निर्वाण दिवस मना रहे हैं, उनके विषय में कहना तो ऐसा ही है मानो सूरज को दिया दिखाना। फिर भी कुछ कहते क्यों हैं? इसीलिए कि ऐसे महापुरुषों का यदि हम कथन करते हैं अपनी वाणी से तो हमारी वाणी पवित्र होती है, और जो श्रोता सुनते हैं तो उनके कान और मन दोनों पवित्र होते हैं। तो इसीलिए परंपरा है कि महापुरुषों का निर्वाण दिवस मनाते हैं और उनके जो गुण थे, चरित्र थे, उनकी चर्चा करते हैं, जिससे हमें भी उनके गुणों को अपने जीवन में लाने की, उनसे कुछ सीखने की प्रेरणा मिल सके। और यही सच्ची श्रद्धांजलि है। महाराज जी तो प्राय उपदेश भी करते थे, पर उपदेश से ज़्यादा वो जीवन से ही शिक्षा देते थे। उनका बार बार कहना था किसी की निंदा मत करो। उनका कहना था कि तुम अपने मन को नहीं जानते तो दूसरे मन को क्या जानोगे, उसका भाव क्या है, दृष्टि क्या है, तुम कैसे समझोगे। वो क्या सोच रहा है तुम नहीं जानते और तुमने उसमें दोष का आरोप कर दिया, तो तुम काहे जो दूसरे का कचरा है अपने मन में क्यों ला रहे हो। निंदा यही है कि दूसरे का कचरा है उसे अपने मन में ले आना। इसमें बड़ा जोर था यदि व्यक्ति को जीवन में कल्याण करना है अपना तो किसी की निंदा न करे। और दूसरा उनका कहना था कि आज कलयुग चल रहा है, सृष्टि में रजोगुण और तमोगुण का बड़ा प्रभाव है, सतोगुण दबा हुआ है। इसलिए इस समय कुछ विशेष व्यक्तियों को छोड़ दें महापुरुषों को। सामान्य लोग चाहे वो साधु हों चाहे गृहस्थ हों, यदि चाहें कि हम केवल ध्यान में लग जाएं, सीधे विधान में पहुंच जाएं, समाधि में बैठ जाएं, तो बड़ा मुश्किल है। इसे बार बार कहते थे कि आज के युग में कल्याण का एक सीधा उपाय है और वो है ईश्वर शरणागति। हम लोग अपने पूरे मन से, निष्ठा से ईश्वर की शरण लें, अपने कर्मों को उन्हें अर्पित करें। और निरंतर वो बोलते थे बार बार कि प्रत्येक दिन रात को सोने के पहले जो भी हमने किया है 24 घंटे में उसका हिसाब ईश्वर को दें, और उनसे जो गलती हुई उसके लिए क्षमा मांगें और उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर आगे से हमें शक्ति दें जिससे हम शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार अपने जीवन को जी सकें। यदि ऐसा करते रहेंगे तो हमारा जीवन उन्नत होगा।
एक घटना महाराज जी की मुझे याद आती है। इस सन 2008 की बात है, मकर संक्रांति की। और आप सभी जानते हैं कि महाराज के समय अत्यंत जो उनकी बीमारी थी आखिर में वो बहुत आगे बढ़ गई थी। उनके पैरों में बहुत दर्द रहता था, पूरे शरीर में दर्द रहता था और डॉक्टरों ने तो मना किया था कि एक सीढ़ी भी न चढ़ें। पर संक्रांति एक दिन पहले महाराज जी और पूज्य गुरु जी स्वामी कृष्णानंद जी महाराज वो साथ में बैठे थे। तो महाराज जी बोले कि गुरु जी कल तो संक्रांति है, तो कल चलेंगे स्नान करने के लिए, आप हमें लेके जाइए साथ में। तो गुरु जी कहते नहीं महाराज जी, आपको बहुत कष्ट है, डॉक्टर ने मना किया है और घाट पर बहुत सीढ़ियाँ हैं, इसलिए आप नहीं जाएंगे। बाद में गुरु जी अपने कमरे में आ गए और सुबह मुझसे कहते हैं कि देखो हमको जाना है स्नान के लिए, तुम चुपके से गौशाला से चले जाएंगे। महाराज को बताने लगे। पर हुआ ऐसा कि महाराज को पता लग गया। हमारे ब्रह्मचारी जी सत्येंद्र जी महाराज बैठे थे, उन्होंने बता दिया कि गुरु जी जा रहे हैं घाट पर। तो जब हम पहुँचे घाट पर तो देखा महाराज जी पहले वहाँ खड़े हैं। और बाद में गुरु जी ने, पूज्य स्वामी जी ने और भी लोगों ने महाराज जी बहुत अनुरोध किया कि महाराज जी आपका स्वास्थ्य खराब है, नीचे न जाएं, स्नान न करें। पर महाराज नहीं माने, नीचे गए और अंदर जाकर के 3 डुबकी मारी। जिन्होंने उसमें देखा उनकी स्थिति उस अवस्था में, वो समझ सकते हैं कि कितना कष्ट उन्हें हुआ होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ इस घटना से कि वो ऐसे महापुरुष थे कि उन्हें इस स्नान से कोई लाभ नहीं था। वो तो अपने स्वरूप में स्थित थे, उनके लिए सब व्यर्थ था। फिर वो ऐसा क्यों करते थे? वो हमें सिखाने के लिए कि देखो चाहे जो हो जाए, शरीर तो नाशवान है, शरीर को नाशवान समझ करके इस शरीर से जितना धर्म हो जाए, पुण्य हो जाए, स्नान हो जाए, ये करना ही चाहिए। केवल आलस करके इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। तो मैं तो यही समझता हूँ कि महाराज जी ने इस प्रकार से अपने जीवन के द्वारा हमें सिखाया, खाली बोल के नहीं। तो यही हम कहते हैं कि महाराज जी की श्रद्धांजलि यही होगी कि हम भी जैसा उन्होंने जीवन जिया, जो उपदेश किया, उसको जितना भी आत्मसात कर सकें, यही उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को राम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आपने श्रवण किया कि स्वामी जी एक निष्ठा दिखलाई कि देखो नर्मदा आदि ये पावन नदियां हैं, दिव्य नदियां हैं, इनमें आलस्य नहीं करना चाहिए। जैसे शब्द ज्ञान मुक्ति देता है, ऐसे ये साक्षात देवी अनुग्रह रूप हैं, ये साक्षात मुक्ति देती हैं, ज्ञान की अपेक्षा भी नहीं रहती। अलग है कि उस लोक में जाके ज्ञान प्राप्त करें। अब इसके बाद उज्जैन से पधारे जीतू शर्मा आपको संक्षिप्त 5 मिनट में ही, समय का अतिक्रमण न करें और महाराज जी के विषय में 1-2 बात जो उन्होंने अनुभव की है उसको बोल दें। परम पूज्य भगवत पाद महाराज जी के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करता हुआ मंचस्थ महापुरुषों को दंडवत प्रणाम करता हुआ आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। प्रवचन, उत्कृष्ट वचन सुनने सुनाने के लिए महापुरुषों का सानिध्य आप लोगों को है। मेरा कर्तव्य महाराज को लेकर संस्मरणों को बोलने का है। मैं उसी पर आता हूँ। एक अनुभव मैं कर रहा हूँ, आप लोग मेरी बात को अनुभव कर सकें तो बड़ा आनंद होगा। मैं देख रहा हूँ कि इस तरफ बैठकर महाराज बोल रहे हैं और उस तरफ बैठकर महाराज ही सुन रहे हैं। सुनने वाला भी कोई दूसरा नहीं है, बोलने वाला भी दूसरा नहीं है। ये जो बात मैं कह रहा हूँ इसके पीछे महाराज से प्राप्त एक दृष्टि जो मुझे मिली और उसका क्रियान्वयन उनके जीवन में जो मैंने देखा, मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ।
महाराज की विद्वत्ता, महाराज के ज्ञान में किसी को कोई शंका नहीं। पूर्ण ज्ञानी भगवान का स्वरूप रहा। पर 80 और 92 का सिंहस्थ, ये दो अवसर ऐसे थे जब मैंने महाराज को संत समाज में विचरण करते देखा। उज्जैन में दोनों सिंहस्थ होते। दो शिक्षा महाराज से उस समय मिली। महाराज की कथा श्रवण में विशेष रुचि थी। सचेतन जी वहां थे, आदरणीय साधना सदन वाले महामंडलेश्वर जी तो महाराज की सेवा में उस समय थे। पंडाल में मुरारी बाबू की कथा होती थी और सारा संत समाज उस कथा में कथा सुनने जाता। महाराज भी जाते। वो कथा सुन करके जब महाराज अपनी कुटिया में वापस आते तो उस कथा में से जो सारस तत्व रहता था उसकी बड़े तन्मय होकर विवेचना करते थे। महाराज को ही मैंने सुना, दूसरे तंबुओं में भी मैं जाता था। दूसरा, संत दर्शन में महाराज की विशेष रुचि। एक दिन वहां शाम के समय की बात उज्जैन की, दोनों 80 के और 92 के दोनों सिंहस्थ की कॉमन घटना है। चलो संतों का दर्शन कराएं। मैं छोटा था, 12 वर्ष एक बार रही, दूसरी बार 24 वर्ष आयु रही। तो अपनी ड्यूटी इतनी थी, महाराज का सामान पीछे झोली में लेकर पीछे पीछे जाना, आगे आगे महाराज। एक एक कुटिया में महाराज जाकर के, महाराज से बड़ा संत कौन, महाराज से बड़ा विद्वान कौन। पर मैं देखता था कि महाराज संतों के दर्शन में, संतों के सानिध्य में इतने प्रसन्न, वो मुखमुद्रा आज भी याद आती है तो रोमांच होता है। ये दोनों घटनाओं में एक सामान्य बात है जो संभवतः मेरी दृष्टि में हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए। संतों के प्रति आदर, निष्ठा और उनके पास जाकर के उनसे प्राप्त करने का जो अंतर्भाव है। महाराज अंदर क्या है शायद महाराज कभी उसका अभिमान नहीं किए होंगे, पर महाराज में वो इच्छा अंत तक रही। कोई संत आ जावे, महाराज उठकर ओंकारेश्वर में भी ओम नमो नारायण महाराज वो एकदम झुका करके जो है हाथ ले जाते थे और बैठने के लिए आसन। एक दूसरी चीज, कथा श्रवण की ये जो बात थी, ऐसा कोई तत्व नहीं होगा जिसका ज्ञान महाराज को न रहा हो। संभवतः वक्ता से ज्यादा उसकी सूक्ष्म मीमांसा महाराज कर सकते थे, पर कथा श्रवण को इतने लगन से महाराज सुनते रहे और उसकी विवेचना करते थे जो हम लोगों के सीखने की चीज है। कथा सुनने में प्राय नींद आ जाती है, प्रमाद हो जाता, आलस हो जाता। ये दो घटनाएं जीवन में मैं महाराज से देखा और मुझे ये लगा कि नहीं, हमको भी ऐसा करना चाहिए। यही तो एक इतनी घटनाएं हैं, इतने संस्मरण हैं, कहाँ से चालू करें, कहाँ समाप्त करें, समझ में नहीं आता। ये जब बोलने के लिए नाम आ जाता है तो मुझे लगता है कि कोई चीज़ ऐसी आवे जो सहज हो, सरल हो और मेरे गुरु भाइयों को अधिकतम लाभ पहुंचा सके। बस वो चीज़ उठा करके मैं सामने रख देता हूँ। स्थिति तो वही है, प्रहलाद ने भगवान नरसिंह से प्रार्थना की थी, योन्ता भविष्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण शरणत्वगादि प्राणान नमो भगवते। प्राण महाराज ही हैं और वही वाणी में से जो जगा करके बुलवा देते हैं मैं रख देता हूँ। सुनने वाले भी महाराज हैं, बोलने वाले भी महाराज हैं। पुनः पुनः भगवान के श्री चरणों में वो किशोर दंडवत प्रणाम करता हुआ आप लोगों से आगे। बड़ा आपने संक्षिप्त सुना और दो गुण सुने। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर ममरति कथा प्रसंगा। ये प्रथम भक्ति है, स्वामी जी में भरपूर थी। स्वामी जी संग, संतों का संग का मतलब संग ही नहीं, उनसे प्रीति, उनकी सेवा, उनको भोजन कराना, उनके प्रति सहृदय रखना, अच्छी मीठी वाणी बोलना, ये बहुत उनमें था। बीमार अवस्था में भी उठकर खड़े हो बैठ जाते थे और संतों से मिलते थे। संत कहते थे लेट जाइए महाराज, नहीं, बैठने में ही आराम है, आपसे मिलने में आराम है, लेटने में नहीं। और उनकी कथा,
तो आप लोग भी इन दो बातों पर जरा ध्यान दें। यद्यपि आज बहुत भयभीत समाज रहता है, लेकिन जहाँ तुम्हारी आस्था हो वहाँ खुद जहाँ भजन सेवा करें और खुद श्रवण करें, ये महाराज जी का गुणगान करें। इसके बाद इसी श्रृंखला में ब्रह्मचारी गोपाल चैतन्य जी, अब वो आए हुए नहीं है, ब्रह्मचारी विष्णुदत्त जी महाराज जो हमारे अत्यंत आदरणीय हैं, मंगलोर से पधारे हुए हैं, वो आपके संक्षेप में बोलेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। दोबारा ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। बोलिए सर्वेश्वर भगवान की। नमः श्री परमहंसात्मक वृंदाय भक्तिमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परमात्मा की पावन पावन अनंत श्री भूषित ब्रह्मणी से इनकी पुण्य स्मृति में यह आयोजन रखा गया है। पाद पद्मों को शरण हमारे सभी गुरु स्वरूप भगवत स्वरूप संत वृंद महामंडलेश्वर परमाध्यक्ष सभी संत वृंद श्रोतावृंद तुलसी माताओं, ये परम हर्ष का विषय है कि आज आप महाराज जी की पुण्य स्मृति में, पावन पुण्य स्मृति में और उनके संस्मरण अनुभवी महापुरुषों से सुन रहे हैं। हम बस एक बात कहना चाहते हैं समय की सीमा में कि पुण्य स्मृति जो मनाई जा रही है, ये सच्ची पुण्य स्मृति क्या होगी? सच्ची पुण्य स्मृति वही होगी, हमारे पूज्य महाराज श्री का जो जीवन दर्शन था, उस जीवन दर्शन में से आप अपने जीवन में कोई ऐसा योग्य गुण आज संकल्पित होकर के ग्रहण करें। माँ भगवती पराम्बा नर्मदा के पावन तट पर महाराज श्री की तपस्थली में और उनकी पावन पुण्य स्मृति में अगर सच्चे ढंग से अगर पुण्य स्मृति आप मनाना चाह रहे हैं और अपने जीवन को उदात्त बनाना चाहते हैं और परमात्मा तक गति दिलाना चाहते हैं, तो हम यही कहेंगे कि हर वर्ष इस वर्ष से आप श्री गणेश कर दें। जो जिस स्तर पर है उसी स्तर में अपने योग्य अनुरूप जो गुण हो उसको आज धारण कर लें। गृहस्थ लोग अपने अनुरूप गुण को धारण करें, संत वृंद अपने अनुरूप गुण को धारण करें, एक बात। और दूसरी बात है एक एक अवगुण का त्याग करें। जब कहीं किसी गुण को धारण करेंगे तो उसमें अवगुण को हटाना जरूर होगा। जो आपके अंदर अवगुण है, आत्मा साक्षी है, आप स्वयं जानकार है हमारे अंदर कौन सा अवगुण है, हमको बताने की जरूरत नहीं। जो अवगुण आपके अंदर है उस अवगुण को यही आज अभी संकल्पित होकर के निकाल दें और गुण का आदान कर लें। हम जानना चाहते हैं किसने अपने अवगुण का त्याग किया और किसने गुण का आदान किया।
जरा हाथ उठा के बताएं, हमको बड़ी प्रसन्नता होगी और महाराज जी की आत्मा को परम शांति मिलेगी। बहुत धन्यवाद। बस इतना ही कहकर के वाणी को विराम। सज्जनों भूयात् सज्जना शांति माप्नुयात् तानि तो मुच्चेत बंधेभ्यः मुक्तः पुण्यान् विमोचयेत्। ओम शांति शांति शांति। दुर्गुणों के परित्याग पूर्वक हमें सद्गुणों का ग्रहण कर लेना चाहिए और पूज्य महाराज श्री के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तो वही होगी जो उन्हें अनुपदेश दिया उसको आत्मसात किया जाए। बड़े ही सुंदर ढंग से स्वामी जी ने संक्षिप्त रूप से कहा। और अब इसके पश्चात मैं वृंदावन से पधारे हमारे स्वामी सत्यानंद जी महाराज से आग्रह करूंगा कि संक्षिप्त शब्दों में महाराज श्री के विषय में श्रद्धांजलि समर्पित करें। सत्यानंद जी महाराज चरणारविंदम परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मदेव पूजपाल श्री महाराज श्री के चरणारविंदों में कोटिशा नमन करते हुए मंचस्थ श्री महामंडलेश्वर संत वृंद त्यागी तपस्वी महापुरुषों के चरणों में कोटिशा नमन। सत्संग प्रेमी माता बहनों बंधुओं, महाराज श्री के विषय में संत महापुरुषों के द्वारा और भक्तों के द्वारा जो बात कही गई है वो जितना कम है, जितना भी कहा जाए वो कम है, क्योंकि उनके जो गुण हैं वो कहने नहीं बनते। शास्त्रों में जो ज्ञानी के लक्षण कहे गए हैं वस्तुतः ज्ञान स्वयं संवेद्य विषय है, लक्षण बन नहीं सकते, पर जो संकेत किए गए हैं मैं समझता हूँ महाराज श्री में सारे गुण मौजूद थे। वसुधैव कुटुंबकम उनका ऐसा भाव था। मैंने अनुभव किया कि चाहे आश्रम के अपने संत हों, चाहे बाहर से आया हुआ संत कोई हो, सबको यही अनुभव होता था कि महाराज श्री हमको बहुत प्यार करते हैं। महाराज श्री की दया दृष्टि को पाते ही कैसा भी व्यक्ति हो, तापग्रस्त हो, चिंताओं से ग्रहा हुआ हो, लेकिन महाराज श्री की वाणी को सुनने के बाद अपने को शांति ही उसको अनुभव होती थी। ऐसा सबने हमने देखा और ऐसा समझा। सबको यही लगता था कि महाराज श्री मुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। मैं तो कहता हूँ गौशाला में जाते हैं और वहाँ पर सारे बछड़े भाग कर आ जाते हैं और बछड़ों से पूछा जाए कि तुम्हें महाराज श्री कितना प्यार करते हैं, तो बछड़ा भी यही बोलेगा कि महाराज श्री मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसा महाराज श्री के चरणारविंदों में कोट से नमन करते हुए उनकी स्मृति ही इतना काम कर देती है, मन के स्तर को, अपने जीवन के स्तर को इतना ऊंचा पहुंचा देती है कि हम कोई भी साधन करें तो भी नहीं पहुंच सकते। और कभी कभी तो ऐसा लगता था, भ्रम होता था महाराज श्री के चरणारविंदों में बैठने पर लगता था कि हमको आत्मज्ञान हो गया। ऐसे श्रेष्ठ महापुरुषों की स्मृति हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य करती है। हम उनको इसी प्रकार स्मरण कर लें तो भी वो काम कर सकते हैं जो हम साधन भजन से नहीं कर सकते। ऐसे महापुरुषों के चरणों में मैं कोटि से प्रणाम करता हूँ। उनके जीवन के कहे हुए उपदेशों को, उनके आदर्शों को यदि हम जीवन में धारण कर लें तो हमारा कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुना, संतों के लिए कोई ऐसा नहीं है कि शिष्य अपना है पराया, ऐसा स्वामी जी ने नहीं था। महापुरुषों में ऐसा नहीं हुआ करता है। हाँ, कोई दीक्षा ले ले या न ले, बल्कि न लेने वाले को ज्यादा मानते थे, जिससे कि वो ऐसे बहुत से संत उनके पास पड़े रहते। वो तो कहते थे वो तो अपने हैं ही, जो नहीं है उनको मानने की जरूरत है, उनको अपनाने की जरूरत है। तो कहने का इसी श्रृंखला में आपके आगे जो महाराज जी से अत्यंत कृपा पात्र रहे ब्रह्मचारी सत्य चैतन्य जी,
अल्प समय में पता है कि समय से समाप्त करना है, लेकिन जो भी है वो अपने अल्प समय में अपना महान भाव प्रदर्शित करें। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की हरिओम। कर्ण कर्ण परम ब्रह्म परमात्मा अनंत ब्रह्मांड नायक सद्गुरुदेव स्वरूप भगवान श्री चरणों में प्रणाम। प्रातः समय परम पूज्य मौर्य राज सद्गुरुदेव महाराज के चरणों में पुष्प प्रणाम। एवं देश के कोने कोने से हिमालय की पावन गोद हरिद्वार ऋषिकेश भगवान कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन धाम और राजस्थान देश के कोने कोने से पधारे हुए परम पूज्य आचार्य संतों के चरणों में प्रणाम। एवं महाराज जी की अभिन्न प्रिय ऐश्वर्य की नगरी वैभव की नगरी मुंबई से पधारे हुए राजपुरोहित जी भी संपूर्ण सदगुरुदेव चरण की भक्तजन माता और बहनों, मैं क्या कहूँ, आपने बहुत सुना और महाराज जी के बारे में कुछ कहना और बतलाना तो कोई बड़ी कुछ कह सकते नहीं। और जितना समझें, जब सर्वप्रथम मैं महाराज जी के पास पहुंचा, मुझे ही पता नहीं था कि ये महाराज जी ऐसे होते हैं, मुझे जानकारी नहीं थी। मतलब यह है कि महात्मा है, महात्मा होते हैं, महात्मा रहते हैं, लेकिन महाराज जी इतने अवस्थी हमको पता नहीं था। हम तो सहज भाव महाराज के पास रहते थे। कभी कोई डांट दे तो महाराज जी तत्ते नीचे घुस जाना, खासकर देव की भैया डांटती थी कोई बात को लेकर के शांत चेतन जी, और तत्ते नीचे घुस जाता था। अरे कौन छिपा है? मैं हूँ। यहाँ क्या कर रहा है? हमारा डांट, अरे चिंता मत, कोई नहीं जाते। कहने का भाव, दो बात घटना बता दूंगा आपको महाराज जी की। एक संतों के दर्शन की, सन 89 का महाकुंभ प्रयागराज का था। महाराज जी मंडली में भगवतन जी के यहाँ रुके थे, पास झाड़ियों में काफी दूर छठ स्नान का स्थान है, इलाहाबाद का। हमारे साधना चरण का कैंप लगा था। वहां भारत के महान संत, जिन्हें महान योगी तपस्वी कहते थे उस समय, खप्पर वाले महाराज जी रुके थे। महाराज जी शरीर पर हम लोग दर्शन करने गए। जैसे महाराज जी पहुंचे तो खप्पर नवाब खड़े हो गए। महाराज प्रणाम के दंडवत, महाराज आप क्यों खड़े हो? और जो आपस में चर्चाएं हुई, वह हमारे परम पूज्य गुरुदेव चार मूर्ति जी महाराज विराज थे और तपोमूर्ति जी महाराज थे। जो महापुरुषों की आपस में चर्चा हुई, वह चर्चा कहीं बोल सकता नहीं। मुझे चर्चा का उतना भान नहीं था कि क्या कह रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था महाराज कि साक्षात देवता बोल रहे हैं। दूसरा, हम लोग उसी समय सोमवती की अमावस्या पड़ी तो मैं महाराज के साथ संगम नहाने गए। नाव में व्यवस्था की गई। हमारे स्वामी इंद्रानंद जी एक संत थे, महाराज जिस नाव में थे, भक्त लोग अलग नाव में थे। वह बहुत पक्षी किलोट कर रहे थे, संगम में स्नान कर रहे थे। महाराज जी बोले सबको प्रणाम करो। तो अभी जिज्ञासा हुई कि पक्षियों के प्रणाम करना है। महाराज बोले पक्षी नहीं है, ये बड़ ऋषि देवता संत महापुरुष आज यहाँ संगम स्नान करने आए हैं, इनको प्रणाम करो, उद्धार होगा। सभी लोग हम लोग महाराज जी का आज्ञा मान करके वो वृक्ष। और वास्तव में एक चमत्कार घटना घटी। इंद्रान से कहीं पूछेगा, यह हमारी काकी जी सही शांत हो गया तो डॉक्टर देवेश राठी की माँ थी, वो ही थे। एक सामने पक्षी को सामने आया, बहुत सुंदर किलो करता पक्षी महाराज जी के नाम से टकराया और एक क्षण पता नहीं कहां लुप्त हो गया। सब लोग प्राण करके देखते रह गए। यह हमारे जीवन सच्ची घटना। दूसरा, परीक्षा। मैं महाराज जी के साथ में था, एक संत हमारे और थे। हम लोग कोयम्बटूर जा रहे थे। कोयम्बटूर से हमारे परम पूज्य स्वामी कबीरदास जी बैठे राजस्थान से आए, इनके यहाँ जाना था। बाई एयर एयरपोर्ट से हवाई जहाज से हमको दिल्ली आए। महाराज 4 घंटा लगा दिल्ली आने में, तो फ्लाइट लेट थी। कोयम्बटूर से 4 घंटा लगा। महाराज जी शरीर की ऐसी अवस्था थी, अधिक अधिक आधा घंटा महाराज जी सकते थे। आधा घंटे बाद महाराज जी को लक्षण का जाना ही पड़ता था, ऐसी शरीर की अवस्था हुई थी। 4 घंटा महाराज जी ट्रेन में बैठे रहे। उसके पहले गोविंदानंद जी कोयम्बटूर में जहाँ महाराज जी रुके आए, 2 घंटे उनके पास प्रसंग करते रहे। 6 घंटा महाराज जी बैठे रहे, एक बार भी कहीं उठ के नहीं गए। उसी बीच जबकि हमारे प्रज्ञानंद जी 2 बार स्वीकार करने गए, एक बार में खुद गया
लेकिन जब महाराज की आता था घंटा बजाते थे, 6 घंटा बैठे रहे महाराज, उठे नहीं। इसके बाद दिल्ली पहुंचे और ठीक उसके बाद पुनः फिर 8 घंटे की रास्ता हमारे कल्याण जी कहा जा रहा था राजस्थान में, गाड़ी बैठ के गए। महाराज की शिक्षा और सहशक्ति तो अद्भुत थी। आपसे मैं क्या कहूँ, आप सब जानते ही हैं। ऐसे महापुरुषों के चरणों में एक ही बार सलाम है और अनुरोध करूंगा कि महाराज जी की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। महाराज जी 2 बात कहा करते थे, जो पढ़ ले वो ज्ञानी, जो सह ले वो साधु, अपने मन को नर करने दो और जगत की बात को सुन लो, जो सह ले वह साधु है और जो जगत के व्यवहार को पढ़ ले वह ज्ञानी है। इन बातों को हम पकड़ ले जीवन में, मतलब तो हम सब होगा। अधिक मैं अपने गुरुदेव के चरणों का कोटि-कोटि प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। प्रभावित हैं आज की श्रद्धांजलि सभा में। बहुत वैसे बोलने के लिए तो बहुत बोल सकते हैं महाराज जी, लेकिन अल्प समय 5 मिनट में ही अपने भाव व्यक्त करेंगे और 2 दिन से तो कृतार्थ कर ही रहे थे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे मुक्तानंदाय गुरुवे शिष्य संसार हारिणे भक्त कार्ये कदेहाय नमस्ते चित्सदात्मने। प्रेम और सम्मान से भावपूर्ण हृदय से सभी प्रिय आत्मन को नमस्कार। आज मैं आपके सामने जो बैठा हूँ, एक शमशान जोगी जितना क्रोधी इंसान और इतनी शुद्ध गालियां देने वाला मैं, जब वे आश्रम में अचानक आप पहुंचे, क्या चमत्कार हुआ। सिर्फ हमारे आसन पर, जो मैं जिस आसन पर मैं बैठता हूं, पंचमुंडी आसन, हाथ रखते ही और कुछ ऐसी गुप्त बातें ऐसे भी संपूर्ण दिए, तो आज मैं आपके सामने अभी जो शुद्ध गालियां देता है, अब गालियां देना बंदी हो गया है। तो उन्होंने एक दूसरा मंत्र और दिया है, जो मैं चिकित्सा करता हूँ हर बहू की। बोले ऐसा करो कुमार, ये सब भूल जाओ, दर्दी मेरा भगवान है, दवा मेरे फूल है, यही साधना का मूल है, बाकी सब छोड़ दो। देखो क्या चमत्कार हुआ। तो जब दर्दी हमारे सामने बैठता हूँ तो मुझे इतना आनंद आता है और रिजल्ट भी बहुत ही मोर देन 70% आता है। ये उन्हीं की कृपा है। अभी एक शरीरधारी होने के नाते मेरी भावांजलि, कल परसों मैंने डेथ पर कहा मृत्यु झूठ है, जन्म के बारे में बताया, जानते हुए भी आखिर मैं शरीरधारी हूँ। मेरा भाव अब क्या कहूँ, अंदर से क्या निकल रहा है। हमारा गुजराती में कहेवाय, वाला तारी याद तो विसराय ना, वाला तारी याद तो विसराय ना, प्रेमनी पीड़ा हमें सेवाय ना, प्रेमनी पीड़ा हमें सेवाय ना, वाला तारी याद तो विसराय ना, वाला तारी याद तो विसराय ना, नाम माही ते मुकी मझधार मान, नाम माही ते मुकी मझधार मान, तार बीनु खेदाय ना, प्रेमनी पीड़ा हवे सेवाय ना, प्रेमनी पीड़ा हवे सेवाय ना, वाला ताए याद तो विसराय ना, वाला तारे याद तो विसराय ना। गुरु गुरु गुरु
स्वामी जी ने अपना सारा भाव, अपना परिवर्तन कहा कि हम तो स्मशान में साधना करते थे, क्रोध ही हमारा भूषण था, लेकिन अब वो दूषण समझ के उसको छोड़ करके शांति और सेवा का जो अपने हृदय में धारण किया, पाठ पढ़ा, वो आपके आगे अपनी भाव भक्ति से प्रकट कर दिया। अब इसी श्रृंखला में हमारे पूज्य आदरणीय हरिद्वार जी के से बधारे हुए स्वामी शांति धर्मानंद जी महाराज, तो सबसे पहले प्रस्थान त्रय में इन्हीं का सबसे पहले अधिक ज्यादा संख्याओं में जब महात्मा लोग उपस्थित थे, जब ये पाठ कर रहे थे, उसी समय से अधिक संख्या में महात्माओं का समुदाय महाराज जी से पाठ कर। ओम शांति शांति शांति। स्वाभिन्न स्वांत कल्पित समस्त सौपस्थित लोगों का प्रेम ओम नमो नारायण। महाराज जी का नाम जैसा था वैसे ही वे थे। नाम का पहला शब्द था राम। रमन्ते योगिनो यस्मिन्निति रामः। यह व्याकरण से जो व्युत्पत्ति संपन्न है वह उनके जीवन में हम लोग साक्षात देखते थे। जो कोई भी संत, जो कोई भी योगी, जो कोई भी हो उनके पास आया, वह उनमें ही लीन होकर आनंद को अनुभव किया है। इसी राम शब्द के साथ जो सबके अनुभव हुआ, जो सब उनके निकट पहुंचकर जो आनंद का अनुभव किए थे, तो आनंद उनके शब्द नाम का दूसरा शब्द है। जो तीसरा शब्द सरस्वती, वह उनके वाणी में सदा नाचती रही है, यह सभी का अनुभव भी है। उनके समान ज्ञानी कोई नहीं हुआ, न है, शायद होगा। लेकिन हमारे दृष्टि में वे केवल उनके वाणी में सरस्वती ही नहीं थी, जो हमने जैसे देखा और समझा, तो मैं समझता हूँ आगम और निगम रूपी गंगा और यमुना के साथ सरस्वती का त्रिवेणी उनमें दिखाई दे रही थी। अतः नित्य कुंभ मेला पूर्ण प्रयाग रूपा व महान संत को मेरा बारंबार प्रणाम। जहाँ तक हमने उनके सन्निधि में रहकर जो कुछ भी विद्या ग्रहण की, शब्दार्थ बोध, वो एक अलग चीज है। हम तो उसे भौतिक स्तर का मानते हैं। जो अनुभव किया है और जो या उन्होंने अनुभव कराया है, वह तो वर्णनातीत है। इसलिए अपने इन शब्दों से केवल मैं कहना चाहूंगा, जो आप हमेशा गाया करते हैं, पसित गिरि समं स्यात् कच्चलं सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां ईशपारं नयाति, ईशपारं नयाति। पारस लोहे को सोना बनाता है, लेकिन पारस कभी लोहे को पारस नहीं बनाता। यदि जीवन को सार्थक बनाने में और जो कुछ भी इस उपाधि में क्षमता दिखाई देता है आप लोगों को, यह उन्होंने ही किया है। अतः सब कुछ पुदिय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, उनके चरणनाथ का समर्पण करता हुआ इस वाणी को मैं समर्पित करता हूँ। हरिओम तत्सत। बहुत संक्षेप में महाराज जी ने जो अधिक प्रभावित हैं, त्रिवेणी महाराज जी ने बहती थी ज्ञान वैराग्य भक्ति की, उसके विषय में बताया। इसी श्रृंखला में मध्य में कुछ भक्तगण हैं
वो इसी उनमें उन भक्त प्रवरों में इसी क्षेत्र के जो विधायक हैं श्री लोकेंद्र सिंह जी तोमर जी, वो आपके आगे आकर के महाराज जी के बारे में जो उनसे प्रभावित हैं अत्यंत अल्प समय में 3-4 मिनट में ही अपने भाव को व्यक्त करेंगे। श्री लोकेंद्र सिंह तोमर जी। स्वामी महाराज जी की पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के अवसर पर मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज आवश्यकता है संतों के द्वारा दिखाए गए मार्गों पर चलकर, सन्मार्गों पर चलकर इस देश की संस्कृति को, संस्कार को बचाना सबसे बड़ी आवश्यकता है। संत समाज में एक नई चेतना जागृत करते हैं। संत सद्मार्ग पर चलने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। संत कर्म, तप और साधना के द्वारा ईश्वर की शक्ति में लीन होकर वह ईश्वरीय शक्ति प्राप्त करके इस समाज में एक नया भाव पैदा करते हैं। और आज के इस पुण्यतिथि के अवसर पर, आज के इस समय इस देश में जो वातावरण है, समाज में जो वातावरण है, उस वातावरण में हम सबको यह संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम सद्मार्ग पर चलें, आपस में सद्भावना हो, प्रेम की भावना हो और जो संतों के द्वारा दिखाए गए मार्ग हैं उस मार्ग पर चलकर हम ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करें। यही आज की पुण्य अवसर पर मेरा कहना है। जय सद्गुरु महाराज की जय। हरिओम। बहुत संक्षेप में अपने भाव प्रकाशित किए कि संतों के अनुसार चलना, उनकी शिक्षा ग्रहण करना। इसी प्रकार भक्त प्रवर विधायक श्री हितेंद्र सिंह सोलंकी जी आपको स्वामी जी के विषय में अत्यंत 3-4 मिनट में ही अपने भाव बतलाएंगे। पूज्यपाद भगवान भोलेनाथ मां नर्मदा के चरणों में नमन करता हूँ। सभी महामंडलेश्वर, सभी संतों, यहाँ पर उपस्थित सभी माता बहनें और भाइयों के चरणों में सब नमन करता हूँ। वास्तव में तो यहाँ पर आश्रम में आते आते कई समय हो गया है, परंतु हम सब भाग्यशाली जो महाराज की पुण्यतिथि में यहाँ पर शामिल हुए हैं। जिस प्रकार से जब भी यहाँ पर आते थे तो महाराज जी केवल एक ही शब्द कहते थे, कहीं भी हम सोचते थे कि उनके कक्ष में दर्शन हो जाए, बाहर इस पांडाल में दर्शन हो जाए। तो दर्शन होते शाम को 4 बजे जब वो यहाँ पर घूमने निकलते थे तो केवल एक ही शब्द उनके मुख से निकलता था, मन प्रसन्न है, मन ठीक है। यदि आपका मन ठीक होगा तो सब कुछ ठीक होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि महाराज श्री के विषय में सभी संतों ने, सभी गृहस्थों, सभी जानते हैं, और यदि उनके शब्दों को हम अपने आचरण में उतारें तो निश्चित रूप से इस कली काल में सबका कल्याण होगा। ओम नमो नारायण। संक्षेप में बताया, देखो सब लोग ध्यान, मन ठीक है। शास्त्र में आता है मन पूता समाचरित, मन पवित्र होके ही कोई कार्य करना चाहिए। अगर मन ठीक है तो सब ठीक है। तो महाराज जी पूछा करते थे, वही भाव बतलाया आप लोगों के आगे। आप भी अपने मन को हमेशा शुद्ध साफ रखें। भगवान नाम के द्वारा ही शुद्ध होता है, सरल उपाय में। इसके आगे हमारे भाव जिला गुजरात से एक सीहोर है, शंभु गौतमेश्वर महादेव हैं। कल भी आपको परिचय दिया था। परम आदर्श महामंडलेश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी
वो आपके आगे स्वामी जी के विषय में अपना भाव जो है प्रकट करेंगे। और इसके बाद मंच पर अभी पधारे हैं महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी, जो अन्नपूर्णा इंदौर से आए हैं, और स्वामी परमादर्श महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद गिरी जी मार्कंडे योगा आश्रम ओंकारेश्वर से आए हैं। वे आपके आगे अपने दर्शन देके कृतार्थ कर रहे हैं। हम उनको पहले अभिनंदन करते हैं। इसके बाद पूज्य स्वामी जी अपना प्रवचन रख रहे हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज। नमः शिवाय सांबाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आदि मिनट के लिए नाम स्मरण। शिव शिव शंभो हर हर महादेव। शिव शिव शंभो हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंभो हर हर महादेव। शिव 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 शंभो हर हर महादेव। शिव शिव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान आशुतोष के चरणों में कोटि कोटि वंदना एवं माँ भगवती नर्मदा के चरणों में कोटि कोटि वंदना। परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदना। अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय मंचस्थ महामंडलेश्वर वृंद, इस संस्था के परमाध्यक्ष स्वामी जी महाराज, पूज्य यतिगण, भक्तवती माताओं एवं सज्जनों, आज पूज्य हम ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा सुमन के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए। एक दफा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन गुरुदेव जी महाराज के गांव में गए और पूछा भक्तजनों को, इस गांव में कितने आदमी हैं, कितने मनुष्य हैं। किसी सज्जन ने कहा कि 700-800। बोले मैं कितने मनुष्य है वो पूछता हूं, मैं जनसंख्या नहीं पूछता हूं, कितने मनुष्य हैं। तो कोई सत्संगी सज्जन होगा, उसने कहा कि 1 या 2 हो तो हो, हमको ये देखना है
कि हम मनुष्य है कि नहीं। आंख बंद करके रोज ये सोचना है कि यदि हम मनुष्य बन जाए फिर मोक्ष की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप मिल जाएगा। पहले मनुष्य बनो। किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में कहीं भी जाओ, कोई मना नहीं है, लेकिन हम मनुष्य है कि नहीं वो तो देखो। सत्संग हमें मनुष्य बनाने का काम करते हैं, एक गुरुजन हमें मनुष्य बनाने का काम करते हैं। इसीलिए हम संतों के पास जाते हैं, गुरुजनों के पास जाते हैं, हम शास्त्र के पास जाते हैं। पूरी दुनिया को एक दफा विश्वास हो गया था कि शस्त्र के पास शांति है, शस्त्र के शरण में जाने से हमको सब कुछ मिलेगा। लेकिन वो अनुभव कर चुके दो महाविश्व युद्ध के बाद में कि शस्त्र में कभी शांति हो ही नहीं सकती है, शास्त्र में शांति है, शास्त्र के शरण में जाने से शांति प्राप्त होगी। तो एक दफा आंखें बंद करके हम देखो कि मनुष्य है कि नहीं, और कितना कीमती शरीर मिला है। श्री भागवत देखो, दुर्लभ हो मानुष्य देहो देहि नाम क्षण भंगुरा पत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। एक तरफ से देखा जाए तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं है, और अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो इस शरीर की बहुत कीमत है। इसी शरीर से ब्रह्म की प्राप्ति होगी, इसी शरीर से परमात्मा की प्राप्ति होगी। एक ही शरीर ऐसा है, लेकिन कभी हमने सोचा कि इसका यूज हमने क्या किया? कभी हमने हमारी बैलेंस शीट देखी? संतों हमको जगाते हैं, शास्त्र हमको उठाते हैं, उत्तिष्ठ प्राप्य वरान निबोधयिता, उठो जागो, कहां तक सोते रहोगे? कभी हमने बैलेंस शीट हमारी देखी नहीं। क्या किया सारी जिंदगी में? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नराणाम। जो पशुपंथी करते हैं वही सारा काम हमें सारी जिंदगी में किया है। तो उठना है, जागना है। पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी जी महाराज के जीवन से हमने ये देखा कि वो पद और प्रतिष्ठा से हमेशा के लिए दूर रहे। इसका निषेध नहीं किया, बिल्कुल उसका सम्मान पूर्वक ध्यान रखा, उसकी गरिमा का ध्यान रखा, फिर भी उस पद और प्रतिष्ठा से दूर रहने का उसने संकल्प किया हुआ था। और हमने भी 1 साल से उसी विचार पे हम आए हैं कि जीवन में जो महामूल्य चीज संतों ने दी है, हम उसके लायक है कि नहीं उसको पता नहीं है। हमारे आगे हमारे दो परमादर्श महामंडलेश्वर विराजमान है, पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज और पूज्य स्वामी विश्वात्मपुर जी महाराज। इन लोगों ने पता नहीं लायक हम है कि नहीं है, हमको जबरदस्ती परमादर्श महामंडलेश्वर ने सम्मिलित किया। लेकिन हमने पूज्य कल ही हम आपको कहते थे कोई प्रण करके जाना यहाँ से, तो हमने भी पहले आपको कहा था, हमने भी सोच रखा 1 साल से कि 2013 में इलाहाबाद कुंभ में ये जो परमादर्श महामंडलेश्वर का पद है वो इस संतों के चरणों में समर्पित करेंगे। और जो महाराज जी के जीवन में था पद और प्रतिष्ठा से दूर रहने का, वो संकल्प को हम कोशिश करेंगे कि उनके चरणों में हमारी वाक पुष्पांजलि समर्पित करते हैं, हमारा भाव को समर्पित करते हैं, और हमारा जीवन भी कुछ ऐसा बने जिसलिए हमने घर छोड़ा, इसलिए हम सब कुछ छोड़ा, तो कुछ प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना के साथ में महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदना के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हरिओम। पूज्य स्वामी जी पद प्रतिष्ठा से दूर रहे, लेकिन जितना दूर रहे भगवान की कृपा से उन्हें उतना ही पदवी और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, इसमें कोई शंका नहीं। बहुत अच्छा श्रवण किया मनुष्यता के विषय में कि भाई मनुष्य बनो। मनुष्य वही है, कहते हैं कहा है कि छोटा बड़ा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। इसलिए जो विचार के करे वही मनुष्य है। इसलिए मनुष्यता का के विषय में बतलाया। और अधिक क्या कहा जाए, इसी श्रृंखला में भगवान पूज्य स्वामी जी के लिए जो श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं, स्वामी सुरेंद्र गिरी जी, पूज्य स्वामी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु
गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्म स्वरूप, विष्णु स्वरूप, साक्षात महेश रूप में परम पूज्य गुरुदेव रामानंद सरस्वती जी महाराज को प्रणाम। आज के इस पुण्य अवसर पर मुख्य रूप से पधारे हुए पूज्य प्रातः स्मरणीय अन्नपूर्णा पीठाधीश्वर पूज्य गुरुदेव को प्रणाम। साधना सदन हरिद्वार से मंडेश्वर जी पधारे हैं, उनको भी प्रणाम। समस्त संतों को प्रणाम। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि व्यक्ति को अपने कहे हुए वचन से कभी मुकरना नहीं चाहिए। आप किसी व्यक्ति को वचन देते हैं तो उनको पूरा अवश्य करना चाहिए और कभी भी असत्य का भाषण न किया करें। ये गुरुदेव जी कहा करते थे। पूज्य गुरुदेव के बारे में हम सब इतना विश्लेषण से तो कह नहीं पाते और न ही कह पाएंगे। गुरु जी की ऐसी कृपा थी, जिस प्रकार से संतों के प्रति उनका स्नेह था उसी प्रकार समाज के प्रति भी था। गौ माता के प्रति भी था। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। सन 1986 की बात है। पूज्य वामदेव महाराज जी ओमकारेश्वर मारकंडे संन्यास आश्रम में पधारे हुए थे। राम जानकी रथ यात्रा के विषय में चर्चा करने के लिए, इस बात को आप यह न लें कि बात राजनीति है, बात राजनीति नहीं है, धर्म की बात है। और हमारे आराध्य देव श्री राम जन्मभूमि का मसला था। डॉक्टर श्यामदास जी महाराज जबलपुर से पधारे हुए थे। उनके साथ में पूज्य गुरुदेव के साथ सभी वरिष्ठ संतों का विचार विमर्श हुआ कि राम जन्मभूमि के विषय में, राम जन्मभूमि को मुक्त करने के लिए एक संतों का यात्रा और जगह जगह राम जन्मभूमि के विषय में बौद्धिक देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें आप सभी को पधारना है। वामदेव महाराज जी विरक्त शिरोमणि, बहुत से विरक्त हुए हैं और आज भी भाव से रहते हैं, पर पूज्य वामदेव महाराज जी गुरु महाराज जी से निवेदन कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम में आपको पूरे मध्य प्रदेश में संभालना है और संतों को निर्देश देना है। पूज्य गुरुदेव महाराज जी कहते हैं कि ठीक है, आपका आदेश शिरोधार है, आपका आदेश का पालन होगा। राम जानकी रथ यात्रा में भी गुरुदेव ने अपने शिष्यों को भेज करके कई जगह हिंदू समाज को जागृत करने के लिए, सभाओं में संबोधित करने के लिए भेजे। अल कबीर कत्लखाना हैदराबाद का भी एक बहुत बड़ा मसला आया, जिसमें प्रतिदिन 6000 पशु का वध होता है। उसके लिए भी संत समाज ने भी निर्णय लिया और नित्य गोपाल दास जी महाराज अयोध्या वाले, पूज्य गुरु महाराज जी हमारे रामानंद सरस्वती जी महाराज, वामदेव महाराज जी, अनेक वरिष्ठ संतों ने बैठ करके वृंदावन में यह निर्णय लिए कि गौवध को बंद करेंगे और इसके लिए हम सब आंदोलन करेंगे। हैदराबाद जाने का अवसर आया। पूज्य गुरुदेव महाराज जी का आदेश हुआ, यहाँ से
ओमकारेश्वर से अधिक संतों को लेकर के वहां चलना है और हम भी चलेंगे साथ में। हम सभी वहां पर गए, गुरु जी के भाव को हमने देखा, गुरु जी को हमने देखा कि कभी वह छोटे और बड़े का भाव नहीं रखा हम सभी के बीच में, समान दृष्टि से सभी के साथ। एक छोटे से भी संत आ जाए, संत कोई छोटा नहीं होता है और न ही कोई बड़ा होता है, पर सबको सम्मान के दृष्टि से गुरु महाराज जी आइए भगवान बैठिए, ये गुरु महाराज जी का व्यवहार था। हम सब आज गुरु महाराज जी के निर्वाण दिवस पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। गुरु महाराज जी तो साक्षात शिव स्वरूप में हम सबको आशीर्वाद देते ही हैं, पर हमारे बीच में गुरु महाराज जी ने पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर प्रणवानंद जी को यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में स्थापित किए हैं, विराजमान किए हैं। हम सभी इनको भी उसी दृष्टि से देखें जिस दृष्टि से हम परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी को देखते थे, जिस दृष्टि से हम गुरुदेव के बात को अनुसरण करते थे, और उन्हीं की आज्ञा को पालन करें। यही हम सब के लिए आज के समय में, इस अच्छे समय में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हरिओम तस्सत्, हरिओम तस्सत्। हरिओम। आपको बहुत अच्छा बतलाया महाराज जी के बारे में कि हमेशा सरल स्वागत करते रहते थे। यही तो महाराज जी में बड़ी विशेषता थी, सद्भाषण, पुण्य, नम्रता, आदर, प्रीति, विचार, ये सब महाराज जी में था। श्रद्धा, क्षमा, अयाचना, क्षमा भी करते थे, अयाचना, याचना नहीं करते थे, मांगते नहीं। ये सभी भूषण महाराज जी में विराजमान थे, जैसा कि भी आपने श्रवण किया। अब इसी श्रृंखला में महेश गुप्ता जी जो आपके आगे संक्षेप में श्री महेश गुप्ता, खंडवा से वकील दी हम लोग कहते हैं, और आश्रम न्यास के विशिष्ट ट्रस्टियों में है सारा व्यवस्था देखने में। वो आपको महाराज जी के विषय में अल्प समय में अपने भाव रखेंगे। भगवान श्याम शिव एवं माँ पुण्य सलीला नर्मदा के श्री चरणों में कोटिशः नमन। संत वृंदों के चरणों में सादर नमन। उपस्थित भक्तजनों को नमो नारायण। मैं अपने आप को उन सौभाग्यशाली गृहस्थों में मानता हूँ जो महाराज श्री के वाराणसी के समय ब्रह्मलीन होते समय उनके अंतिम दर्शन और अंतिम प्रणाम के समय उपस्थित था। मैं महाराज श्री के महाप्रयाण गंगा जल समाधि का साक्षी भी हूँ। हमारे महाराज श्री परम सरल सहज थे। जब भी कोई उनसे मिलता अपना हृदय उनके समक्ष खोल कर रख देता। जिज्ञासु अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए उनसे मिलते हैं। हम गृहस्थ उनसे उनकी कृपा प्राप्त करने, महादेव की कृपा प्राप्त करने और अपनी समस्याओं के निदान के लिए भी उनसे विनम्र निवेदन करते हैं। मैं मानता रहा कि मेरे गुरुदेव अंतर्यामी हैं। मैंने अपने हृदय की कभी भी कोई व्यथा या समस्या उनके सामने निवेदित नहीं की, यद्यपि मैं उससे ग्रसित अवस्था था। 2001 के कैरपानी की घटना है। संध्या का समय था। आश्रम के छोटे से परिसर में गुरु महाराज मंच पर विराजमान थे। संतवृंद और भक्तगण बैठे हुए थे। मैं भी आसन पर बहुत एक कोने में बैठा हुआ था। गुरुदेव आए, उन्होंने सभी संतों को दृष्टि भर देखा, भक्तों को देखा और उनकी नज़र मुझ पर कुछ देर तक स्थिर रही। सत्संग प्रारंभ न करते हुए गुरुदेव जी ने कहा, आज हम
भक्तों को सुनेंगे, आज हम कुछ नहीं कहेंगे। आश्चर्य था, सत्संग नहीं हो रहा है, हरि चर्चा नहीं करना चाहते प्रभु, आज कहना चाहते हैं, भक्तों को सुनना चाहते हैं। कहा हम माँ नर्मदा की कृपा अनुभूति सुनना चाहते हैं। संत खड़े हुए, उन्होंने अपना संकल्प बताया, माँ नर्मदा की कृपानुभूति उन्होंने बताई। दूसरे संत खड़े हुए, उन्होंने बताया। तृतीय चतुर्थ कुछ गृहस्थ खड़े हुए, उन्होंने भी अपनी माँ नर्मदा की कृपा को अभिव्यक्त किया। सारी कथाएं सुनने के बाद गुरुदेव जी ने मेरी ओर दृष्टिपात किया और कहा, देखो माँ नर्मदा अत्यंत करुणामयी है, माँ नर्मदा अत्यंत दयामयी है। हृदय से तुम उनसे जो कहोगे वो तुम्हारी प्रार्थना को सदैव स्वीकार करेंगे। उसके बाद हरि चर्चा प्रारंभ। मैं गुरुदेव जी का जो संदेश था, संकेत था, मैं समझ चुका था। मेरे लिए उनका क्या आदेश था, मैं समझ चुका था। दूसरे दिन प्रातः माँ नर्मदा के जल में, पावन जल में स्नान करने के बाद मैंने जल में ही माँ के समक्ष अपनी व्यथा को व्यक्त किया, अपनी प्रार्थना की। मैंने संकल्प किया कि मैं क्या करना चाहता हूँ। स्नान करके मैंने महादेव जी के श्री चरणों में प्रणाम किया और गुरुदेव के श्री चरणों में पहुंचा। गुरुदेव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, संकल्प कर लिया? आश्चर्य, मैं नर्मदा माँ नर्मदा के जन्म में मैंने संकल्प लिया था। गुरुदेव जी को मेरे संकल्प का ज्ञान हो गया। मेरी माँ नर्मदा के प्रति उन्होंने आस्था दृढ़ की और उसी आस्था का परिणाम रहा कि उस भेंट के पश्चात मात्र 1.5 माह की अवधि में मेरे सारे पारिवारिक कष्ट, मेरा अवसाद पूरा समाप्त हो गया। गुरु की अद्भुत कृपा हुई। मैं एक छोटे से संस्मरण की ओर और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये अभय घाट पर मैं टहल रहा था। संध्या का समय था। पूज्य गुरुदेव कृष्णानंद जी महाराज के साथ भ्रमण करते हुए वहाँ आए। मैंने सपत्नी को उन्हें प्रणाम किया। गुरुदेव जी कुछ कदम आगे गए, फिर रुक के बोले, वकील साहब, मुझे वकील साहब ही कहते थे हमेशा, ईश्वर को पकड़े रहो, ईश्वर को मत छोड़ना। कैसी भी कठिनाई आए, ईश्वर को मत छोड़ना। गुरु का वचन है। गुरु ने मेरी आस्था ईश्वर में दृढ़ की, मुझे विश्वास दिलाया कि अगर किन्हीं भी कठिनाइयों में अगर मैं ईश्वर को पकड़े रहूंगा तो सदैव मेरा कल्याण होगा। गुरु के श्री चरणों में निवेदित है, सूर्य समान प्रकाशित गुरु तुम, जीव चराचर किरण रूपम, अजर अमर तुमको अविनाशी, गौ रक्षा अवकर गिरधारी। ओम श्री नमो नमः। बहुत संक्षेप में अपने भाव दिखलाए। मां नर्मदा की कृपा, गुरु की अनुग्रह शक्ति जिसको लेकर चले और ईश्वर में अटूट विश्वास हृदय में जमाए हुए हैं, अपना भाव बतलाया। अब इसी श्रृंखला में जय प्रकाश पुरोहित आपके समक्ष आकर के अत्यंत अल्प समय में ही अपनी कोई वार्ता सबके आगे प्रस्तुत करेंगे। ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित सभी परम विद्वान संतगणों को प्रणाम करता हूँ और सभी संतगणों को प्रणाम करते हुए धर्म प्रेमी सभी माता बहनों और भाइयों को मेरा नमस्कार। आज का दिन माँ नर्मदा के इस पावन घाट पर ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर की इस नगरी में हमारे परम पूज्य स्वामी जी के प्रति निर्वाण दिवस को के अवसर पर हम सभी संतगणों को सुन रहे हैं। सत्संग से ज्ञान पैदा होता है। हमने जितने भी संतों की वाणी सुनी, निश्चित ही उससे हमारे अंदर ज्ञान का एक प्रकाश जागृत हुआ है। मैं बचपन से परम पूज्य ब्रह्मलीन महाराज श्री से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ के वाले कुटिया में महाराज जी ने तपस्या करी। तपस्या के पश्चात इस आश्रम का निर्माण किया और उसके पश्चात उन्होंने इसका त्याग भी कर दिया और आज वे हमारे बीच में नहीं है। तपस्या, सेवा, त्याग की प्रतिमूर्ति
ऐसे परम पूज्य स्वामी जी के बताए हुए मार्गों पर हम चले, ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। महाराज जी ने कभी भी मोह, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से परे होकर अपना जीवन बिताया और जब भी हम उनसे मिलने आए इतना बड़ा त्याग मैंने अपने जीवन में किसी का नहीं देखा। महाराज श्री ने वो आश्रम बनाया है जो हम रामायण काल में, सतयुग में, त्रेता युग में जो आश्रम देखते थे, जहाँ पर जाकर पठन पाठन करके और विद्वान और मानव बनते थे, आज वही मानव बनाने का एक कारखाना महाराज जी ने यहाँ इस नर्मदा तट पर स्थापित किया, जहाँ पर आकर संस्कार और पठन पाठन कर वो मानव बनते हैं और मानव बनकर इस पूरे देश में जाकर कोने कोने में उन्होंने अपने आश्रम बनाकर और एक अच्छे संदेश नागरिकों को दिए हैं और दे रहे हैं। मैं इतना ही समझता हूँ कि महाराज जी ने जो मैं उनको समझ सका हूँ कि कर्तव्य ही भगवान है और कर्म ही पूजा है। उन्होंने हमेशा कर्म को महत्व बहुत दिया है। मैंने उन्हें कभी पूजा करते हुए नहीं देखा कि वो भगवान की पूजा कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। उपदेश दिए, लोगों को कर्म के प्रति प्रेरित किया, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे तो निश्चित ही तुम्हारा उद्धार होगा। तो कर्तव्य ही भगवान है और कर्म ही पूजा है, संदेश को देते हुए मैंने उनकी शिक्षा को ग्रहण किया है। मैं आज इस अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि, वो तो हमारे बीच में अभी भी उपस्थित हैं, हम क्या श्रद्धांजलि उनको दे सकेंगे, पर उनको याद करते हुए मैं पुनः स्मरण करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जीवन में हमेशा मार्गदर्शन देते रहें। आज के इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित लोगों को पुनः प्रणाम, नमो नारायण। बहुत संक्षेप में अपने भाव व्यक्त किए, बताया कि स्वामी जी कहा करते थे, राजाओं का इतिहास सुनाया करते थे, अंत समय चले जाते थे चौथेपन में, कोई सेवक नहीं रखते थे। वही उन्होंने अंत में करके दिखाया, सब छोड़ करके, मोह छोड़ करके एक विरक्त के रूप में, लोक शिक्षा के रूप में उन्होंने स्वीकारा था इसे। अब इसी कड़ी में अनिल दुबे जी आपके आगे आके संक्षेप में अपने भाव पूज्य स्वामी जी के चरण बिंदों में समर्पित करेंगे। अनिल दुबे जी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम आदर्श ब्रह्मलीन पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मंजासीन सभी विशिष्ट संतजनों को चरण स्पर्श, बाहर से पधारे हुए सभी भक्तजनों को कोटि कोटि प्रणाम। आज हम पूज्य महाराज श्री के निर्वाण महोत्सव पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। महाराज श्री ने अपने जीवन में जो जो भी उपदेश दिए, हम उन उपदेशों को अपने जीवन में ग्रहण करें और अपने भीतर जो भी बुराई है उसका परित्याग करें। यही मैं संकल्प लेता हूँ और सभी लोगों से चाहता हूँ कि आज पुण्य दिवस पर अपने भीतर जो भी बुराई है उसका परित्याग करें और महाराज जी के जीवनों पर चलने का संकल्प लें। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओम। बहुत संक्षेप में बताया, साधकों को ये ग्रहण करना चाहिए, यहाँ से आज से लेकर के जाएं कि अपनी बुराइयों को अनुसंधान करें और उन्हें छोड़ें। इसी श्रृंखला में हमारे जो खेड़ा इकबाल सिंह जी हैं, वो आकर के, आपको समय का वैसे अभाव है, वे बड़े बड़े महापुरुष महामंडलेश्वर बंद बैठे हैं, इसलिए उनसे निवेदन है कि केवल 2 मिनट में ही अपनी भावांजलि भगवान स्वामी जी के चरणों में समर्पित करें। केवल 2 मिनट की। आदरणीय परम पूज्य
महामंडलेश्वर संतगण, महापुरुषों, भाग्यशाली हैं आप लोग। आज इस पावन पर्व पर आकर आपने गुरुजय जी को याद किया। एक बार का मुझे ध्यान है, किसी महापुरुष का स्वर्गवास हो गया था। एक पत्र मुझे मिला, उसमें इस पुण्य अवसर पर पधार कर अनुग्रहित करें, ये इसकी अंतिम लाइन थी। हम लोग शोक मनाते हैं किसी के जाने का, परंतु ईश्वर ने हमको सद्मार्ग के लिए संसार में भेजा और हम लोग अच्छे कर्म कर उस ईश्वर से जाकर वापस मिलते हैं, इसका दुख तो किसी को होना ही नहीं चाहिए। एक सच्ची घटना गुरुदेव के मुंह से निकली हुई आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक बार गुरुदेव के चरणों में मैं आया, बाहर से लोग आए हुए थे। महाराज श्री ने तीर्थ का महत्व समझाया उन्हें। कोई थाने में जाता है, क्या वहां जाकर कहता है कि मैंने हत्या कर दी है या मैंने चोरी की है, मैं बहुत पापी हूँ, मुझे आया हूँ, वहां थाने में आया हूँ, मेरे को कठोर से कठोर दंड देकर बंद कर दो? कभी नहीं ऐसा होता। किंतु मनुष्य अपने सारे काम छोड़कर भगवान के चरणों में आकर भगवान के सामने ये स्वीकार करता है कि हे भगवान, मैंने मेरे जीवन में बहुत गलत काम किए, अब तेरे शरण में आ गया हूँ, मुझे माफ कर देना। मैं एक बात आपसे दावे से कह सकता हूँ कि भगवान उसको जरूर क्षमा करेंगे, क्योंकि उसने अपनी जो गलतियां थी उसको भगवान के सामने स्वीकार किया। परंतु क्षमा करना, महाराज श्री ने जो उपदेश दिया उसमें ये शर्त रखी, उसमें एक शर्त है कि भगवान भी तुम्हें तभी क्षमा करेंगे कि यदि तुमने पुरानी गलतियों को आज यहाँ पर त्याग दिया और स्वीकार कर लिया, परंतु भविष्य में यदि आप इस गलती को नहीं दोहराएंगे तो निश्चित रूप से आपका यहाँ आना सफल हुआ, आपका तीर्थ में आना सफल हुआ। मेरे को एक गुरुजी की और भी बात याद आई। नर्मदा माई में आते हैं हम लोग, नाक पकड़कर डुबकी लगाते हैं नर्मदा मैया के अंदर और माता जी से क्षमा चाहते हैं। बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया गुरुजी ने। मेरे हाथ में पेन और डायरी थी, मेरा पेन उठाकर उन्होंने धीरे से पीछे रख दिया। बोले खेड़ा जी, यदि आपको जाने के पहले मैं ये पेन वापस लौटा दूं तो आप मुझे चोर नहीं कह सकते। क्यों? तो आपको कोई ध्यान नहीं है, मैंने उठा लिया और रख दिया और वापस दे दिया, इसलिए आप मुझे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकते। उसी प्रकार यदि कोई मनुष्य आकर अपनी गलतियों को स्वीकार करके और उसको हाथ के साथ सुधार लेता है, कि उसके जीवन का सबसे बड़ा शुभ कार्य है। मैं गुरुदेव को आज याद करते हुए उनकी इस वाणी को जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं कि जितने भी लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं वो और कोई कर्म करें या न करें, अपनी पुरानी गलतियों को सुधार कर आज अपने जीवन में एक नया उजाला प्राप्त करें। गुरुदेव के चरणों में प्रण लेकर जाएं कि आज से हम किसी भी गलत कार्य को अपने इस मन वचन काया से नहीं होने देंगे। ये उनके प्रति सबसे सच्ची श्रद्धांजलि है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए शंकर भगवान की। बहुत संक्षेप में आपको प्रेरित किया, आप इस प्रेरणा पर जरा ध्यान देंगे। इसी श्रृंखला में हमारे मार्कंडेय योगाश्रम से पधारे हुए परमादर्श महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद गिरि जी महाराज आपको के समक्ष अपने अल्प शब्दों में अपना भाव पूज्य गुरु जी के विषय में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पूज्य स्वामी जी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामधेनुर्भक्षणं
पदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। परम श्रद्धेय समादरणीय ब्रह्मलीन पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी के चरणारविंदों में कोटि से वंदन करते हुए मंचस्थ सभी महामंडलेश्वर वृंद, यति वृंद, संपस्थित भक्त और भक्तिमती माताओं, पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी के बारे में जो भी इसका जो अनुभव है, उस अनुभव का हम आप सब श्रवण करते। सदग्रस्तों के साथ में उनका जो व्यवहारिक संबंध था वो भी हम आप सब जानते हैं, परंतु संतों के प्रति स्नेह के साथ में उसकी एक महाराज जी की अभिलाषा थी कि संत समाज का दर्पण है। जब तक गाय, गंगा, गोविंद और गुरु, इस चार के ऊपर संतों को दृढ़ रह करके और प्रस्थान तरीका उसको अध्ययन करना है। सांसारिक भोगों को, मान प्रतिष्ठाओं से दूर रहते हुए आज से 40 वर्ष पूर्व जब यहाँ पर ओंकारेश्वर में कोई भी व्यवस्था संतों के लिए नहीं था, अखाड़े थे, द्वारे थे, स्थान थे, सभी थे, लेकिन उस समय पूज्य श्री गुरुदेव जी ने यहाँ पर एक पर्ण कुटी बना करके और संतों के लिए एक आश्रय स्थल बनाया। केवल भोजन के लिए नहीं, उनका तो एक उद्देश्य जीवन का था, वेदांत वाक्येषु सदा रमन्त। भिक्षा तो मिलेगा, कहीं भी मिलेगा, लेकिन ये भिक्षा तुमको कहाँ मिलेगा? ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम। उस ज्ञान और वैराग्य की भिक्षा का ये एक मुख्य केंद्र बनाया और उसके लिए उन्होंने यावत जीवन पर्यंत संघर्ष करते हुए निष्काम भाव से, और उसका जो हमारा स्वरूप हमारे आपके बीच में है और उसका उत्तरदायित्व हमारे आत्मस्वरूप परम स्वामी प्रणवानंद जी महाराज को सौंप करके और अपने आत्मस्वरूप में विलीन हो गए। लेकिन वो शरीर से गए, लेकिन यस्य कीर्ति स्वजीवती, उनके जो बताए हुए मार्ग है, उनकी जो कीर्ति है, उनका जो गुणानुवाद हम कर रहे हैं, ये गुणानुवाद उनकी कृपा की बहुत अहेतुकी कृपा हम सब पर बनी रही। यही श्रद्धांजलि अर्पित करते अपने वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम। बहुत संक्षेप में पूज्य स्वामी जी के विषय में बताया कि जो हमेशा प्रस्थान त्रय का लक्ष्य रखा, शिक्षित करते रहे।